सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के ज्यादातर रुझान आ गए हैं। बीजेपी बड़ा उलटफेर करते हुए पहली बार राज्य के किसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी ने घाटी में भी खाता खोला है। कश्मीर में बीजेपी अब तक 3 सीटें जीत चुकी है। ये कश्मीर घाटी में किसी भी चुनाव में बीजेपी की पहली जीत है। ये सबकी जीत है। ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने कश्मीर में आके बलिदान दिया और कश्मीर में जो पार्टियां कम्युनलवाद फैलाना चाहते थे, ये उनके लिए एक जवाब है। श्रीनगर के खान मोह से बीजेपी के इंजीनियर एजाज हुसैन, बांदीपुरा से बीजेपी के एजाज अहमद खान ने जीत दर्ज की। वहीं पुलवामा के काकपुरा से बीजेपी के मिन्हा लतीफ जीते। हालांकि कुल सीटों में 7 दलों का गुप्तकार गठबंधन आगे है, लेकिन चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दलीय भी बड़ी संख्या में आगे है। अब तक की मतगणना के मुताबिक डीडीसी की 280 में से 272 सीटों के रुझान आ चुके हैं। गुप्तकार गठबंधन को 115 पर बढ़त है, 51 जीत चुका है और 64 पर आगे है। बीजेपी को 70 पर बढ़त है, पार्टी 28 सीटें जीत चुकी है और 42 पर आगे है। कांग्रेस को 23 सीटों पर बढ़त है, कांग्रेस 10 सीटें जीत चुकी है और 13 पर आगे है। अपनी पार्टी को 12 पर बढ़त है, 6 जीत चुकी है, 6 पर आगे है। निर्दलियों को 52 सीटों पर बढ़त है, 24 जीत चुके हैं और 28 पर आगे हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव आजादी के बाद पहली बार हुए हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के नतीजों को बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर जम्मू कश्मीर के लोगों का जनादेश बताया है। बीजेपी ने कहा है कि यह जनादेश नए कश्मीर के लिए है। जो लोग पाकिस्तान की ओर जाने की बात करते थे, उनसे बातचीत करने की बात करते थे, उनको भी कड़ा संदेश दिया है जनता ने कि हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं, हम भारत के लोकतंत्र का मजबूत हिस्सा हैं और मतदान करके दिखाया है कि 370-35 को नकारने के बाद अब जम्मू कश्मीर में नई युवा लीडरशिप को एक मौका मिला है। गुप्तकार में शामिल 7 पार्टियों ने डीडीसी चुनाव 370 के खिलाफ जनादेश बताकर लड़ा था। नतीजों के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष को जनता में खत्म करने की साजिश फेल हो गई है। जब इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला भी हमने लिया, तब तक तो इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका था और शायद बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को कश्मीर के एक्सपर्ट मानते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ये लोग मिट गए हैं, दोबारा जिंदा नहीं होंगे, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप लगा दिया। महबूबा ने ट्वीट किया, ये नतीजे बताते हैं कि 370 हटाना असंवैधानिक था। भारत सरकार ने हमें जीतने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गुप्तकार गठबंधन के नेताओं ने कहा कि उन्हें साल भर नजरबंद नहीं रखा जाता तो इस चुनाव के नतीजे दूसरे होते। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के शौचालय बनाने से मुस्लिम बेटियों के स्कूल ड्रॉप आउट में काफी कमी आई है। पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब 30% रह गया है। एएमयू के छात्रों ने भी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान के साथ चलने की बात की। उनके जो स्पीच था उससे बहुत ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस फील हुई। लगा कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं और हम भी उनके इन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डेवलप्ड इंडिया में हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 56 साल बाद एएमयू के किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। इससे पहले 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी 24 दिसंबर को विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देश के प्रधानमंत्री ही विश्व भारती विश्वविद्यालय के चांसलर भी होते हैं। इससे पहले कल केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया।
गृह मंत्री की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य और इतिहासकार होंगे। ये कमेटी उनकी जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेगी। ये कमेटी के माध्यम से बंगाल में भी कुछ कार्यक्रम मनाया जाएगा, तो ये भी हम लोग परिवार से इनको स्वागत कर रहे हैं। ऑल इंडिया बेसिस पर हो रहे हैं, ऑल इंडिया बेसिस पर ये सम्मान दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों का जवाब दिया है। ममता ने अमित शाह को घेरते हुए पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री को कोई भी बयान देने से पहले तथ्यों को जांच लेना चाहिए। ममता ने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने हर चीज का पूरा डेटा दिया है, अब शाह उन्हें ढोकले की दावत दे। सब उत्तर किन्तु दिए दिएছি, এর জন্য আমাকে কিন্তু অমিত শাহকে খাওয়াতে হয়। আমি গুজরাটি খাবার খেতে চাই, ঢোকলা। আর আরেকটা আছে কি যেন বলে ওটাকে, দিনেশ দা মাঝে মাঝে আমায় খাওয়ায়, আমাকে ঢোকলা খাওয়াতে হবে ভালো করে। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा में कमी आई है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या को भी राजनीतिक हत्या करार दे दिया जाता है। पॉलिटिकल मार्डर माने रोज बोलছে सुइसाइड হলো পলিটিক্যাল মার্ডার, পার্সোনাল এনিমিটি নিয়ে বাড়িতে স্বামী স্ত্রী ঝগড়া হলো পলিটিক্যাল মার্ডার। এটা কিন্তু আমি বলছি আপনাদের। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी पति पत्नी के झगड़े को भी राजनीतिक झगड़ा बता देती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.